आपकी मेहनत है, आप उसका जो है वो गवर्नमेंट जो है ना वो एक उसने ज़ाब्ता बनाया है कि उसके तहत आपकी तनख्वाह और आपके ग्रेड में इजाफा होता है। इसलिए कि जैसे आपका ग्रेड बढ़ेगा तो आपका सालाना इंक्रीमेंट का जो है वो रेट भी बढ़ेगा, आपके अनाउंसेस भी बढ़ेंगे, और फिर जिस ग्रेड पर आप रिटायर हो रही होंगी फिर उस ग्रेड के हिसाब से ही जो है वो आपकी पेंशन और बाकी जो है वो मराद जो है ना होंगे। इसलिए जो है उन्होंने जो है ना वो ये केस फाइल किया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया। तो कमेटियां क्या हैं जो अपने जमहूरी रवैयों के साथ बनेंगी। तो उसमें इसका मतलब है चाहे 20 औरतों की कमेटी बन रही है, ये वो BC वाली कमेटी नहीं है। हाँ, तो अगर 20 औरतों की कमेटी बन रही है तो वो औरतें क्या करेंगी, आपस में लड़ेंगी नहीं कि बड़ा कौन है, वो आपस में फैसला करेंगी कि जी फलां बड़ी बन जाए, एक ख़जानची बन जाए, एक सेक्रेटरी बन जाए। कुछ ओहदे तो होते ही है ना हर जगह पे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कमेटी नहीं चल पाएगी। या क्या होगा, जो बाकी लोग हैं उनको लगेगा कि जब हमारा कोई किरदार ही नहीं है, ना चुनने में, ना सदर बनाने में, ना काम करने में, तो हम इस कमेटी में क्यों रहें। जिस तरह इस बातों पे कमेटियाँ टूटती हैं, इसी तरह इन बातों पे सियासी जमातें भी टूटती हैं और इन बातों पे यूनियन भी टूटती है। जो मेडिकल छुट्टी है ये पूरी सर्विस की जो है वो 365 दिन है। अब आप उसको साल की जितनी मर्जी लगा लें, ठीक है, जिनमें से जो है वो आप तकरीबन इसमें लिखा हुआ है कि तकरीबन आधी छुट्टी जो है वो आप अगर करेंगी तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। कल या परसों एक सवाल हो रहा था यहाँ पे कि जो है वो मैंने छुट्टी की लेकिन जो है ना वो दे नहीं रहे, तो जो बाकी छुट्टी है वो बग़ैर मेडिकल सर्टिफिकेट के आप वैसे लिख के दें। लेकिन ये एक बात ये है कि इसी तरीके से अगर आपकी 5 साल नौकरी हो गई, आपकी तो ज़्यादा हो गई है, तो आप 2 साल की जो है ना एजुकेशन की छुट्टी ले सकती। जो प्राइवेट सेक्टर है, जो एक कानून बना है सिंध ने, सिंध मैटरनिटी बेनिफिट्स, वो अभी लागू हो रहा है। जो प्राइवेट सेक्टर में जो ख़वातीन काम करती हैं उनके ऊपर, उनको 16 हफ्ते की छुट्टी कर दी गई है। अभी तक सरकारी मुलाजमीन जो ख़वातीन हैं उनको 16 हफ्ते नहीं किया गया। तो जब उनको 16 हफ्ते, तो इनको भी 16 हफ्ते मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक किया नहीं गया। तो एक तरीके से ये सर्विस स्ट्रक्चर में ये भी एक मुतालबा होगा कि जो बाकी सहूलतें बाकी ख़वातीन को उनके बराबर हमें मैटरनिटी लीव जो है ना वो दी जाए, ठीक है ना। अब माशाल्लाह आप जो है वो अच्छी तनख्वाहें ले रही हैं, तो जब अच्छी तनख्वाहें ले रही हैं तो कुछ ना कुछ जो है आप चीज़ें भी अपने लिए खरीद रही होंगी। कुछ लोगों ने घर खरीदा होगा, कुछ लोगों ने जो है वो जेवर खरीदा होगा, कुछ और अपने जो ना असेट्स जो है ना फर्नीचर ले रही होंगी। तो जो ई-फाइलिंग होती है उसके अंदर लिखा जाता है बाकायदा कि जो है वो मेरे घर पे जो है वो कितने का फर्नीचर है, कितना मेरे पास गोल्ड है, कितने मकान है मेरे नाम पे, कितनी गाड़ियां हैं, कितने जो है ना बर्तन हैं, जिसकी वैल्यू लिखी जाती है। तो वो एक तरीके से जो कुछ आप कमा रही हैं या आपके पास जो पैसा आया है उसके वो जो कन्वर्ट हुआ है वो उसमें लिखा जाता है। मेरे घर के जो है ना खाने पीने के इतने अखराजात हैं, बच्चों की तालीम के इतने अखराजात हैं, मैंने जो है वो इतनी खैरात की है, इतनी मैंने अपने हाथ से ज़कात दी है, वो सब कुछ लिखा जाता है। और जो आप चैरिटी करती हैं, जो आप खैरात देती हैं, वो आपकी टैक्सेबल इनकम में से वो पैसा माइनस होता है। तो ये हो सकता है कि जो आपका टैक्स कटा है उसमें से कुछ पैसे आपके वापस भी आ जाएं। आप सारे ख़वातीन जमा हैं मुल्तान के शहर में, तो हमारी पार्टी का एक छोटा सा इजलास है,
वो है, हम आपको इलेक्शन के हवाले से हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारी पार्टी जमहूरी वतन पार्टी जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें उम्मीदवार बनी है। जो पिछले महीने आगे इलेक्शन होंगे उस पे हम सारे ख़वातीन को, आप सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। आपकी आगे की आसानियों के लिए, आपकी सर्विस स्ट्रक्चर के लिए जो भी वो कोशिशें कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताना है और उसी मकसद के हुसूल के लिए एक यूनियन बनाई गई है। तो उस यूनियन का जो काम है वो ये है कि आपके मसाइल को आगे तक पहुंचाना। गड्ढा बनाने के लिए ना आप बैठ सकते हैं ना आप खड़े हो सकते हैं। जैसे आप रुकू की हालत में नमाज में होते हैं ना, इस हालत में जाके आपको ये गड्ढा, ज़रा हम भी घर में काम करते हैं तो बांधना तो ऐसे ही पड़ेगा ना। तो जितनी ख़वातीन बीमा पॉलिसी लेंगी हम उनको अपनी अगली ट्रेनिंग में शामिल कर लेंगे, बाकियों को नहीं करेंगे। ये मैंने क्या की, 10 दिन का बता के क्या की, मुहिम चलाई। क्या गीला कचरा और सूखा कचरा अलग है? कहीं मलबा तो नहीं पड़ा हुआ, तो वो कचरे में शुमार होगा ना, लेकिन वो मलबा है। क्या आप उसको साथ में उठा पाएंगे? क्या उसके लिए बेलचे फावड़ों की जरूरत है या नहीं है? अच्छा, अगर फर्ज कर लिया कि आपने कहा कि जी 400 पे झाड़ू आ गए, 1000 के आ गए कचरे के डब्बे, ठीक है, और क्या चाहिए? थैलियाँ, फावड़े, एक 500 के अंदर लगा ले थैलियाँ, ठीक है। फावड़े चाहिए तो कितने के आएंगे? 1-2 का 1500 का या 1000 का भी ठीक है, तो हमने अगर 2 लगा लिए 2000 का। पहले दिन में 10 गलियों की सफाई का हमने जो है अपना टारगेट दिया, खर्च करें हमारे, ठीक है। 10 गलियों का टारगेट जो है वो हमने एक जिम्मेदारी दी कि एक दिन डे 1 में हमें 2 दिन का टारगेट मिला था, तो हमने पहले दिन में 10 गलियाँ कर ली। उनकी खुसूसियात बतानी है कि वो हमारे लिए किस तरह उन्होंने काम किया है। जिस तरह मैडम बता रही थी कि बगैर वकील के सुप्रीम कोर्ट में ये सारी खुसूसियात बतानी है ताकि लेडी हेल्थ वर्कर जो है वो मुतमईन हो कि ये हमारी हकीकी लीडर है जो हमारे लिए आगे बढ़ के हमारे काम आएंगे। और डिस्पेंसरी में पोस्टर लगवाना है ताकि सबको पता चले कि इंतखाबात हो रहे हैं यूनियंस के।